दोस्तों, सदियों से भारत कल्चरल और धार्मिक सेंटर माना जाता है। इसलिए शायद भारत को विश्व गुरु माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद भारत से कई सारे धर्मों का उदय हुआ है और कई सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञानी और महापुरुषों का ये धरती है। और इन सबके पीछे कहीं ना कहीं भारत के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का हाथ है। और इन धरोहरों में मंदिरों का स्थान उनमें से एक है। दोस्तों, हिंदू बिलीव में टेम्पल्स आर द सेंटर ऑफ प्रेयर। हिंदू बिलीव में ईश्वर तो निराकार है, जिसका कोई फॉर्म या आकार नहीं है, पर अलग अलग कालखंडों में, युगों में ईश्वर इंसान की रक्षा और जीने की सही तरीकों और सही मार्ग को दिखाने के लिए इस धरती पर इनकारनेट हुए हैं। और इन्हीं इनकारनेशंस को वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुरु और स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, द वर्ड मंदिर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड मंदिरा, जिसका अर्थ होता है हाउस ऑफ डेटी। देश के अलग अलग भाग में इससे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मंदिर, कोविल, देवालया, देवास्थानम, कुदी एंड अम्बालम इत्यादि। दोस्तों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इंडिया में लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी। तब टेम्पल को लकड़ियों से बनाया जाता था, फिर पत्थरों से बनाया जाने लगा और मॉडर्न समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, प्राचीन समय से अब तक टेम्पल्स का निर्माण भारत के सनातन संस्कृति के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। दोस्तों, इंडिया में टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड हिंदू कल्चर का विकास प्राचीन काल से मुस्लिम इन्वेजन तक होता रहा, जिसकी अवधि हजारों BC से 1200 AD तक मानी जाती है। इस पीरियड में कई सारे शासकों और जमींदारों के द्वारा काफी सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया गया। समय के साथ साथ प्रचुर डोनेशन के कारण मंदिर काफी धनी और कल्चरल सेंटर के रूप में उभरा। आफ्टर 1200 AD हिंदू टेम्पल्स एंड हिंदू कल्चरल सेंटर्स का बुरा समय चला, जब लगातार भारत में होने वाले इस्लामिक इन्वेजन्स ने टेम्पल्स को लूटा और उन्हें डिस्ट्रॉय करता रहा। मुस्लिम इन्वेजन्स का शिकार नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को ज़्यादा हुआ, जिसका एक एग्जाम्पल है गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, जिस पर महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार अटैक किया और अरबों की संपत्ति लूट ले गया। और ऐसे ही सैकड़ों मंदिरों का इतिहास है जिसमें टेम्पल्स को आक्रांताओं द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। फिर लोकल हिंदू किंग्स ने उन्हें रिबिल्ड किया और यह प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलता रहा। दोस्तों, ज्यादा हिस्ट्री में न जाकर आज हम बात करेंगे कैसे प्रेजेंट टाइम में भारतीय टेम्पल्स एंड हिंदू कल्चरल साइट्स का रीडेवलपमेंट और विकास तेजी से किया जा रहा है और कैसे कल्चरल एंड एंशिएंट ग्लोरी को भारत वापस पा रहा है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टेम्पल एंड उससे रिलेटेड रिलीजियस एंड कल्चरल साइट्स को काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, जो देश की ग्लोरी को रिवाइव करने में मददगार तो है ही, साथ ही इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और लोकल्स को कई प्रकार से रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, उनमें से एक प्रोजेक्ट है चार धाम प्रोजेक्ट, जिसे छोटा चार धाम भी कहा जा रहा है, जो उत्तराखंड में मौजूद 4 होली साइट्स एंड टेम्पल्स को आपस में रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस परियोजना से 4 रिलीजियस साइट्स केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को आपस में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में अराउंड 12,000 करोड़ की लागत से 890 किलोमीटर लेंथ की नेशनल हाईवे एंड कई सारे टनल का निर्माण कराया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 4 ईयर में कंप्लीट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद रिलीजियस टूरिज्म में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्तराखंड गवर्नमेंट की रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। साथ ही लोकल्स को कई प्रकार से रोजगार भी मिलेंगे। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट में काशी विश्वनाथ टेम्पल प्रोजेक्ट भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंडर 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, इसे सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इस टेम्पल को होली रिवर गंगा के साथ प्रॉपरली
50 फीट चौड़े रोड के थ्रू कनेक्ट की जाएगी। इसमें 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ काशी वाराणसी की एंशिएंट कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए योगशालाएं, संग्रहालय और लाइब्रेरी बनाई जाएगी। दोस्तों, इससे काशी आने वाले रिलीजियस टूरिस्ट की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, रीडेवलपमेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल भी उनमें से एक है। द सोमनाथ टेम्पल जिसे 17 बार लूटा गया, फिर भी वहीं उसी गौरव के साथ खड़ा है और अपने गौरव को धीरे धीरे फिर से रिगेन कर रहा है। सोमनाथ टेम्पल का मॉडर्न स्ट्रक्चर 1947 से 1951 को तैयार किया गया था। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। करंट सेंट्रल गवर्नमेंट सोमनाथ टेम्पल के आसपास के एरिया को रिडेवलप करके वर्ल्ड क्लास बनाने जा रही है, जिसमें वर्ल्ड क्लास पाथवे, वर्ल्ड क्लास होटल्स, बेटर कनेक्टिविटी और इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ गुजरात के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इससे सोमनाथ का गौरव और बढ़ेगा। दोस्तों, इससे रिलीजियस टूरिज्म के कारण गुजरात के सोमनाथ के आसपास के क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ेगी ही, साथ साथ गुजरात और पूरे देश के रिलीजियस और कल्चरल गौरव भी बढ़ेगा। दोस्तों, ऐसे तो अयोध्या में स्थित राम मंदिर का निर्माण काफी ईयर से विवाद के कारण रुका रहा, पर सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट के बाद प्रेजेंट समय में भव्य राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और उस जगह पर राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को काफी गौरव के रूप में देखा जा रहा है। राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन पूरे होने के बाद लाखों डेवोटीज हर साल राम टेम्पल को विजिट करेंगे, जिससे आसपास के लोगों को हजारों की संख्या में रोजगार भी मिलेगी, क्योंकि अयोध्या में टूरिज्म से रिलेटेड कई सारे बिजनेसेस अवश्य खुलेंगे। दोस्तों, इन्हीं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है टेम्पल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के तहत 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रीडेवलपमेंट होगा। दोस्तों, उसके साथ साथ खजुराहो टेम्पल का तथा उसके कई ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि जर्जर सिचुएशन में है, उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इससे ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म का डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा। दोस्तों, इन्हीं प्रोजेक्ट में से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है राम वनगमन पथ। दोस्तों, राम वनगमन पथ एक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 75 ऐसे हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट को डेवलप करेगा जो रामायण काल से भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के समय का काफी सारा वक्त छत्तीसगढ़ के इसी एरिया में बिताया था और जिस जिस प्लेसेस में भगवान श्री राम से कनेक्टेड बिलीव है, उसे इस पथ से जोड़ा जाएगा और भगवान राम के द्वारा किए गए सफर के इतिहास को डिपिक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस पथ की टोटल लंबाई 528 किलोमीटर होगा। यह नॉर्थ छत्तीसगढ़ को साउथ छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा। इससे छत्तीसगढ़ की ओवरऑल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगी। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे इंडिया के कल्चरल और रिलीजियस ग्लोरी को रिवाइव किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिससे भारत की ग्लोरी वापस रिवाइव की जा सके? अगर हाँ, तो क्या आपके आसपास कोई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वह कौन सा और किस जगह पे चल रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू एंड जय हिंद।